सभी स्नेही जनों का स्वागत करता हूं और सीधे संवाद प्रारंभ करता हूं। पिछले संवाद में 1 से 13 पॉइंट तक कुछ बातें मैंने कही थीं। अब आगे भी सुने। 14वां पॉइंट, आपके गांव की पुस्तक जितनी बेहतर बनेगी उतना ही आपको अपने गांव में राम राज की स्थापना में मदद मिलेगी। जैसे तुलसीदास जी ने पुस्तक का नाम रामचरितमानस रखा, उसी तरह आप अपने गांव के पुस्तक का नाम ग्रामचरितमानस रखें। उसी तरह आप अपने गांव के पुस्तक का नाम ग्रामचरितमानस रखें। यह पुस्तक आपके गांव की आध्यात्मिक, भौतिक और सामाजिक तस्वीर पेश करने वाली उत्तम पुस्तक होनी चाहिए। जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, उसी तरह आपकी यह पुस्तक एक तरह से ग्राम गीता होनी चाहिए, जिससे कोई भी आदमी उस पुस्तक को पढ़ ले, वह पुस्तक को पढ़ ले तो उसे तुरंत ही यह एहसास हो जाए कि गांव में राम राज की स्थापना करना जरूरी है और वह इस काम से जुड़कर अपना योगदान देना प्रारंभ कर दे। आप अपनी ग्राम गीता या ग्रामचरितमानस गांव के हर घर में पहुंचा दें। जैसे हर घर में रामचरितमानस होना चाहिए, उसी तरह से हर घर में ग्रामचरितमानस और कुलचरितमानस भी होना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आजकल लोग अमेरिका और इंग्लैंड का इतिहास खूब पढ़ते हैं, अमेरिका इंग्लैंड का बात खूब करते हैं, पर उनको अपने गांव और अपने कुल की कुछ भी जानकारी नहीं होती। यह तो शर्म का विषय है। इसलिए आप अपना ग्रामचरितमानस और आप अपना कुलचरितमानस जरूर बनाएं। इससे लोगों को आपके गांव और आपके परिवार के प्रति गर्व का अनुभव होगा। आप खुद ही सोचें, जिसे अपने दादा परदादा और गांव का ही पता नहीं, क्या वह भी आदमी है? आप सोच के देख लीजिए। 15वां, भारत की तस्वीर तभी बदलेगी जब विदेशी छोड़कर ग्रामेशी को अपनाया जाएगा। ग्रामेशी मतलब मेड इन माय विलेज होगा। गांव ही उत्पादन का केंद्र होना चाहिए। लोगों को अपने गांव और अपने जिले की वस्तुओं को ही खाने पीने और जीवन यापन में इस्तेमाल करना चाहिए। आप फिर से सुने, लोगों को अपने गांव और अपने जिले की ही वस्तुओं को खाने पीने और जीवन यापन में इस्तेमाल करना चाहिए। मेड इन विलेज, इसको गांठ बांध लें। 16वां, आजकल पुस्तकालय कहीं नहीं होते। गांव का भी अपना पुस्तकालय होना चाहिए और पुस्तकें भी कहानी की नहीं होनी चाहिए। पुस्तकें कार्यक्रम की होनी चाहिए। पुस्तकों में काम करने के तरीके की बात हो, क्योंकि वही बुनियाद होता है और बेकार की कहानियों से बहुत कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता। कहने का मतलब ये नहीं है कि कहानियों का किताब कुछ नहीं रखें, पर कहानियों की किताब से कहीं ज़्यादा ऐसी किताबें रखें जिससे आप काम करने के तरीके सीखें। यह बुनियादी बात है। 17वां, कहना यह है कि पुस्तक उपदेश देने वाली नहीं, उदाहरण वाली हो, और उदाहरण भी लोकल हो, आसपास का हो, क्योंकि हर कार्यक्रम भौगोलिक स्थिति और सामाजिक स्थिति की वजह से अलग अलग होगा। इसलिए लोकल उदाहरण ही सर्वश्रेष्ठ होगा। 18वां, महात्मा गांधी कहते थे कि आज़ादी के बाद शहर से गांव पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। महात्मा गांधी कहते थे आज़ादी के बाद शहर से गांव पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है, पर आजकल गांव का कितना ध्यान सरकार रखती है? यह शहरों के खर्चे और गांव के खर्चे जोड़कर देख लें। पहले गांव बदले, पहले गली बदले, इस पर ध्यान नहीं। पहले गांव बदले
पहले गली बदले, इस पर ध्यान नहीं। सब लोग दिल्ली को बदलने में लगे हैं, सब लोग दिल्ली को बदलने में लगे हैं। लोग यह नहीं समझते कि गांव का विकास का मतलब गांव को उत्पादन केंद्र बनना चाहिए, गांव में पानी का स्तर ऊपर होना चाहिए, गांव के बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, गांव के लोगों का इलाज जरूरी है। पर इन बातों पर किसी का ध्यान नहीं होता। सबका ध्यान गांव और गली पर नहीं, दिल्ली पर रहता है, पटना पर रहता है। 19वां, नेताओं से दूरी बनाएं, नेताओं से दूरी बनाएं। नेताओं ने भारत को बर्बाद कर दिया है। नेता अगर धरना देते हैं तो उनका ध्यान धरना पर नहीं, उनका ध्यान धरना पर नहीं, उनका ध्यान पटना के विधानसभा पर होता है, उनका ध्यान पटना के विधानसभा पर होता है। इसलिए ऐसे नेताओं से दूरी बनाएं। 20वां, गांव में सड़क बन गया और संस्कार मर गया, गांव में सड़क बन गया और संस्कार मर गया, तो आप क्या करेंगे? इसलिए सड़क निर्माण अच्छी बात है, पर संस्कार निर्माण और भी ज़्यादा अच्छी बात है। बिना संस्कार सब बेकार। 21वां, 1962 में पंचायत राज शुरू हुआ, पर यह विकेंद्रीकरण का नहीं, केंद्रीकरण का सरकारी चाल था। पर यह विकेंद्रीकरण का नहीं, केंद्रीकरण का सरकारी चाल था। इससे गांव का स्वाभिमान मर गया, इससे गांव का स्वाभिमान मर गया। गांव गुलाम हो गया, गांव स्वाभिमान नहीं, गांव स्वाभिमान नहीं, अनुदान पर चलने लगा, अनुदान पर चलने लगा। अब गांव ब्लॉक का भिखमंगा है, अब गांव ब्लॉक का भिखमंगा है। गांव के लोग सरकारी अधिकारी के भिखारी से ज़्यादा कुछ नहीं हैं, गांव के लोग सरकारी अधिकारी के भिखारी से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देश में अनुदान राज चल रहा है। सरकार अनुदान देगी तो काम होगा, सरकार अनुदान देगी तो काम होगा, नहीं तो गांव और वार्ड टुकुर टुकुर सरकार की तरफ अनुदान के लिए देखते रहेंगे, नहीं तो गांव और वार्ड टुकुर टुकुर सरकार की तरफ अनुदान के लिए देखते रहेंगे। गांव अब सरकार के कृपा पर आधारित हो गया है, गांव अब सरकार के कृपा पर आधारित हो गया है। 22वां, गांव से स्वाभिमान और स्वावलंबन समाप्त हो गया है, गांव से स्वाभिमान और स्वावलंबन समाप्त हो गया है। स्वावलंबन माने जिसका किसी पर अवलंबन न हो, स्वावलंबन माने जिसका किसी पर अवलंबन न हो, वो अपने स्वभाव और अपने स्वतंत्रता से जीवन गुजारे, पर ऐसा हो नहीं रहा। 23वां, गांव तो स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वशासन, स्वतंत्रता, समरसता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुबह शाम सत्संग का केंद्र होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। गांव अब अनुदान संस्कृति का गुलाम बन चुका है, गांव अब अनुदान संस्कृति का गुलाम बन चुका है। अब देश का बच्चा बच्चा हर गांव कर्जखोर बन चुका है। बच्चे का कॉलेज में पढ़ाई के लिए कर्जा लो, अस्पताल में इलाज के लिए कर्जा लो, खेती करने के लिए कर्जा लो, बिजनेस करने के लिए कर्जा लो, बिजनेस करने के लिए कर्जा लो, हर बात के लिए कर्जा लो। क्या राम राज कर्जखोर राज था? क्या राम राज कर्जखोर राज था? क्या राम जी कर्जा लेकर के अयोध्या चलाते थे? क्या राम जी कर्जा लेकर के अयोध्या चलाते थे? क्या चाणक्य ने कर्जा लेकर के मगध साम्राज्य का निर्माण किया? हद हो गया है भाई, हद हो गया है भाई। यह तो शर्म की बात है, यह तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।